आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 हिंदी व्याकरण में से, जिसका नाम है विशेषण। तो हम यहाँ जानेंगे विशेषण के बारे में, दैट व्हाट इज़ विशेषण और इसको किस प्रकार से आप सेंटेंस में ढूंढ सकते हैं, कहाँ इसका उपयोग होता है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर इसके बारे में जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण कि मेरे ख्याल से हम लोग इंग्लिश मीडियम में जल्दी से हिंदी की बजाय इंग्लिश वर्ड्स को समझते हैं, तो बेटर कि विशेषण जो है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है विशेषण, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम एडजेक्टिव। तो थोड़ा चीज़ तो क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होता है इंग्लिश में हमारा, उसी को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य दिए गए हैं। आइसक्रीम बहुत ठंडी है। आइसक्रीम कैसी है? बहुत ठंडी है। वह सफ़ेद, लाल, पीली आदि रंगों की होती है। कौन कौन से रंगों की है, ये उसकी रंग बताए गए हैं। वह छोटे बड़े सभी आकारों में मिलती है। वह खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो वाक्य हमने यहाँ पर 4-5 पढ़े, यहाँ पर हमने देखा कि शब्द यूज़ किए गए जैसे ठंडी, सफ़ेद, लाल, पीली, छोटे बड़े और अच्छी। ये शब्द जो हैं ये हमें क्या बताते हैं? आइसक्रीम की विशेषता, दैट इम्पॉर्टेंस, यानी कि आइसक्रीम जो है उसकी विशेषता क्या है, ये हमें इन शब्दों से पता लगता है। सो ये जो शब्द हैं इन सब को हम कह सकते हैं विशेषण। तो विशेषण जो है उसकी अगर हमें डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं, अगर उसकी हम परिभाषा की बात करें तो जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम, अब इस वाक्य के अंदर आइसक्रीम जो है वो एक संज्ञा है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या करते हैं भाई? विशेषण हमें संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों शब्दों की या दोनों में से किसी एक की विशेषता बताएं किसी वाक्य के अंदर, तो उसे हम विशेषण कह सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो विशेषण है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसीलिए हम उनको विशेषण कहते हैं। लेकिन ये विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, अब यहाँ पर हमने देखा, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि आइसक्रीम बहुत ठंडी है। यहाँ पर ठंडी विशेषण है, विशेषता किसकी बताई गई? आइसक्रीम की। तो आइसक्रीम यहाँ पर संज्ञा है वैसे, तो संज्ञा आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम की विशेषता बताई गई है कि आइसक्रीम कैसी है? वो बहुत ठंडी है। यहाँ पर पूछा गया कि क्या ठंडी है? आइसक्रीम। तो हमने आइसक्रीम की विशेषता बताई है, तो आइसक्रीम जो है उसे हम विशेष्य कहेंगे। ये दो चीज़ें आपको माइंड में डाल लेनी है कि विशेषण और विशेष्य। विशेषण मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और वो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, अब यहाँ पर आइसक्रीम की विशेषता बताई जा रही है कि आइसक्रीम बहुत ठंडी है, तो आइसक्रीम जो है जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। अब विशेषण की बात करें तो विशेषण 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला गुणवाचक, जिसको इंग्लिश में हम क्वालिटेटिव कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक, जिसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक, जिसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामवाचक, सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, भाव, अवस्था, दशा आदि के बारे में बताते हैं, यानी कि उसकी किसी भी क्वालिटी का हमारे सामने खुलासा हो, यानी कि कोई भी शब्द जो है उसके गुण के बारे में पता लगे, उसकी कुछ कमी दोष, उसका कोई रूप या रंग के बारे में कहा जाए, उसके भाव, अवस्था, उसकी दशा के बारे में, उसकी बारे में अगर हमें इन शब्दों में से किसी एक के बारे में पता लगे, तो ऐसे विशेषण को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण कौन से हैं वो हम देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण आप देख सकते हैं। मेरे पिता जी सांवले रंग के हैं। अब पिता के यहाँ पे रंग की बात की जा रही, कैसा रंग है पिताजी का? सांवला। तो यानी कि ये जैसे हमने पीछे पढ़ा रंग के बारे में बताए। बूढ़ा आदमी घूम रहा है। अब आदमी की अवस्था कैसी बताई गई है कि वो बेचारा कैसा है? बूढ़ा है। राम नई कमीज पहन लेना।
कैसी कमीज़ पहन लेना, किस प्रकार की, अब चीज़ जो है वो कैसी बताई गई है, उसकी दशा कैसी है, पुरानी है नई है, नई कमीज़ पहन लेना। सुधा अच्छी लड़की है, अच्छी कैसी लड़की है, अच्छी, यानी कि उसके गुण के बारे में बताया गया है। तो ये जो चारों जो शब्द हमने देखे, ये सब हमें किसी न किसी गुण के बारे में बताते हैं। जैसे कि सांवला जो है वो रंग बताता है, बूढ़ा जो है अवस्था बताता है, नई और अच्छी जो है ये भी गुण बताते हैं। तो ये शब्द जो रहते हैं इनको हम गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। गुणवाचक विशेषण शब्द निम्न प्रकार के हो सकते हैं। गुणवाचक विशेषण जो उनको भी हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। देखिए, गुण दोष के आधार पर, जैसे कि वो अच्छे और बुरे के बारे में, यानी कि एक दूसरे की क्वालिटीज़ बताना, अच्छी बुरी, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, दुष्ट उदार आदि, ये हो गए गुण बताने वाले शब्द। फिर भाव के आधार पर, जैसे कि वो कैसा है, दयालु है, गुस्सेल है, वीर है, एक्सेट्रा। देन रंग के आधार पर, रंग यानी कि काला, पीला, हरा, नीला, भूरा, एक्सेट्रा। आकार के आधार पर, लंबा, तिकोना, छोटा, बड़ा, एक्सेट्रा। स्थान के आधार पर, ऊंचा, नीचा, गहरा, शहरी, ग्रामीण, एक्सेट्रा। दशा अवस्था के आधार पर, पतला, मोटा, बूढ़ा, जवान, बीमार, कमज़ोर, एक्सेट्रा। तो ये जो सारे शब्द जो हैं ये हमें गुणवाचक शब्द ही प्रतीत होते हैं, और गुणवाचक विशेषण जो हैं वो आप इनमें से कोई भी शब्द इस आधार पर अगर लिया जाए वाक्य के अंदर तो उसको हम गुणवाचक विशेषण मान सकते हैं। अगला जो दूसरा इसी का पार्ट हमने जो इसके टाइप्स पढ़े, पहला हमने गुणवाचक, तो दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक यानी कि जो संख्या संबंधी विशेषता बताता है। क्या बताता है वो? संख्या संबंधी विशेषता। संख्या आप जानते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। डाल पर 3 चिड़िया बैठी हैं। कितनी चिड़िया हैं? 3। कक्षा में 40 बच्चे हैं। कितने हैं? 40। तीसरे लड़के को बुलाओ, मेरे घर में कुछ मेहमान आए। तो ये जो शब्द हमने यहाँ पर देखे, 3, तीसरा, 40 एक्सेट्रा, ये सब नंबर्स बता रहे हैं। और यहाँ पर चौथा जो है कुछ, कुछ मतलब मेरे घर में कुछ मेहमान आए, ये भी हमें संख्या के बारे में बताते हैं। कुछ मेहमान आए, अब हम कह सकते हैं मेरे घर में बहुत सारे मेहमान हैं, बहुत मतलब बहुत सारे आए हैं। कुछ मेहमान आए हैं मतलब थोड़े से मेहमान आए हैं, कुछ 2-4 लोग आए हुए हैं। तो ये भी हमें किसी संख्या की तरफ इशारा करता है, तो हम इसे संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। संख्यावाचक जो है इनको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है कि पर्टिकुलर संख्या की बात की जाती है। निश्चित संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, यानी कि कोई भी ऐसे शब्द जो हमको बताएं कि कितने हैं, जिसका एग्जैक्ट हमारे पास फिगर हो, कि जैसे मेरे 3 भाई हैं, मैं 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता हूँ। तो कितने किलोमीटर की बात की जा रही है? 5। तो यानी कि ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर कितनी संख्या है उस चीज़ की, उसको हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक। अब दूसरा यहाँ पर दिया गया है अनिश्चित संख्यावाचक। कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में आप देखिए फिर से यहाँ पे एग्जांपल दिए गए 1 2 3 4 10 20। आवृत्ति यानी कि दुगुना, तिगुना, ये भी हम, दुगुना मतलब डबल, तिगुना मतलब ट्रिपल, इकहरा मतलब सिंगल। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 9वां, नवरात्रि, लाखों लोग, यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर संख्या, लाखों लोग मतलब लाखों की संख्या में लोग आए हैं। तो यानी कि एक संख्या तो दी गई है ना। लेकिन अनिश्चित में क्या होता है? अनिश्चित में जहाँ निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। मेरे पास कुछ खिलौने हैं। अब देखिए यहाँ पर आप फर्क देख सकते हैं, यहाँ पर लाखों लोग यानी कि लाख से ज़्यादा लोग या लाखों के हिसाब से लोग वहाँ पर आए हैं। दुगना, तिगना, ये सब चीज़ें हमें किसी संख्या की तरफ बोध कराती हैं। लेकिन मेरे पास कुछ खिलौने, अब कुछ का मतलब 2-3 भी हो सकते हैं, 10-20 भी हो सकते हैं, 40-50 भी हो सकते हैं। बहुत सी औरतें बातें कर रही हैं। अब बहुत सी मतलब 10, 20, 30, 4 भी बहुत होगी, 5 भी बहुत होगी, 10 भी बहुत होगी। तो यहाँ पर मतलब दोनों शब्द हमें किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि हम कितने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे विशेषण को हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हमने 2 विशेषण के टाइप्स पढ़ लिए। अब तीसरा जो है वो है परिमाणवाचक विशेषण, जिसको हम इंग्लिश में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है?
अब ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी कि उसके नाप तोल के बारे में बात का पता लगता है, यानी कि वो चीज़ जो है उसका वजन, उसके नाप तोल एक्सेट्रा के बारे में पता लगता है, उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं, यानी कि क्वांटिटी के बारे में जो बताता है। कपड़ा कितना लंबा है? 2 मीटर। मम्मी कितनी चीनी लाई? 2 किलो। गड्ढे में कितना पानी है? थोड़ा पानी है। बोतल में थोड़ा शरबत है। या फिर शब्द जो हैं सब हमें किसी भी एक क्वांटिटी की तरफ इशारा करें। 2 मीटर यानी कि कितनी क्वांटिटी में कपड़ा लाए हैं? 2 मीटर। चीनी कितनी लाए हैं केजी में? 2 केजी। पानी कितना है गड्ढे में? थोड़ा है, यानी कि उसकी मात्रा हम जान सकते हैं। बोतल में कितना शरबत है? थोड़ा है। तो क्वांटिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके भी जैसे हमने संख्यावाचक देखा था, वैसे ही इनके भी 2 पार्ट हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित। जैसे हमने निश्चित संख्यावाचक में कि पर्टिकुलर संख्या बताई गई थी, अनिश्चित में संख्या नहीं बताई गई थी। तो वैसे ही निश्चित परिमाण में जो पता लगता है, जिससे बोध हो, जिससे हमें पता लगे कि निश्चित कितनी क्वांटिटी है, उसको हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि 1 जग पानी पौधे में डाल दो। 1 जग यानी कि बताया गया ना, जग आपके हाथ में है और आपने बताया कि 1 जग डाल दो, तो यानी कि ये पक्का हो गया अभी कितना डालना है। इस डिब्बे में 3 किलो दाल है। कितनी दाल है? 3 किलो। तो ये दोनों शब्द जो हैं हमें पर्टिकुलर संख्या की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्वांटिटी की तरफ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित, वैसे ही जैसे हमने अनिश्चित संख्यावाचक देखा था, तो जहाँ पर निश्चित परिमाण का बोध न हो उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पर निश्चित संख्या ना हो, पौधे में थोड़ा पानी डाल दो। अब पहले क्या था, यही महिला जो है जग दे रही थी, बोल रही थी 1 जग पानी डाल दो, लेकिन अब बोल रही थोड़ा पानी डाल दो। दूसरा, इस डिब्बे में कुछ किलो दाल है। कुछ किलो कितनी है वो नहीं बताया गया। तो ये जो है शब्द ये हमको बताते हैं कि वहाँ पर क्वांटिटी कितनी है हमें बिल्कुल भी अनुमान नहीं है। तो ऐसे विशेषण जो होते हैं इनको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हम कहते हैं। आगे है हमारा सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। कौन सा ये? सार्वनामिक विशेषण या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, वह पेड़ मोटा है। कैसा है वह पेड़? मोटा। यह फूल सुगंधित है। ऐसे लड़के मुझे पसंद हैं जो सच बोलते हैं। वह घर बहुत सुंदर है। अब इन वाक्यों के अंदर आप देख रहे हैं जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, यानी कि वह, यह, ओ, ऐसे, ये शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं। अब फूल की बात की जा रही, कौन सा फूल? यह फूल। कैसा है? सुगंधित है। कौन सा पेड़? वह पेड़। कैसा है? मोटा है। तो ये जो है इनको हम बोल सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब इसको एक और नाम दिया गया, आपको याद रखना है, सार्वनामिक विशेषण ही संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करता है। सार्वनामिक विशेषण क्या करता है? वो संज्ञा की ओर इशारा करता है। किसकी तरफ? संज्ञा की ओर इशारा करता है। अब कुछ अंतर को जानो और समझो। अब हम कुछ अंतर देखते हैं संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में। मेरे पास 2 टॉफी हैं। कितनी टॉफी हैं? 2, यानी कि संख्या बताई गई है, निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक। मेरे पास कुछ टॉफियां हैं, ये अनिश्चित है। कुछ मतलब 2 भी हो सकती हैं, 4 भी। मुझे 1 गिलास दूध दे दो। अब 1 गिलास पक्का बताया गया, 1 गिलास चाहिए, तो निश्चित परिमाणवाचक क्वांटिटी पता है। मुझे थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा यानी कि अनिश्चित बात की गई है यहाँ पर। फिर सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम। ये तो हमें पता है। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, जो इंग्लिश में हम ही, शी एटसेट्रा यूज़ करते हैं, जो कि संज्ञा की जगह यूज़ होते हैं, उसको हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में जिसको हम नाउन कहते हैं,
उसकी जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं नाउन की जगह पर उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। वैसे ही हिंदी में नाउन को संज्ञा कहा जाता है और संज्ञा की जगह उपयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब इन दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। वह लड़का पढ़ रहा है, कौन से लड़के की बात कर रहे हैं हम? वह लड़का, यानी कि एक लड़के की तरफ इशारा किया जाए, वह लड़का पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण का रोल निभा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ लिखेंगे वह पढ़ रहा है, अब वह मतलब इसके अंदर वह जो है ये एक सर्वनाम है। हम देखिए इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसे मेरा नाम राम है, श्याम मेरा मित्र है, वह अभी पढ़ रहा है। यहाँ पर शाम की जगह पर हमने यूज़ किया वर्ड वह है कि शाम क्या कर रहा है? अभी पढ़ रहा है। तो वह शब्द जो है सर्वनाम की जगह उपयोग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों में भेद अपने हिसाब से हम जान सकते हैं बहुत आसानी से। कुछ लोग खा रहे हैं, वे लोग खा रहे हैं। वे लोग, कौन से लोग की बात कर रहे हैं? वे लोग, हम पर्टिकुलर कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वे का मतलब है सार्वनामिक विशेषण। वे खा रहे हैं, अब वे जो है यहाँ पर सर्वनाम का काम कर रहा है। तो वे और वे लोग दोनों में अंतर हमें पता लग गया। अगला हमारा टॉपिक है प्रविशेषण। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है पिक्चर, बट स्टिल इट इज रिटन प्रविशेषण। देखिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर सकता हूँ आपके लिए, ये है प्रविशेषण। क्या लिखा हुआ है? ये प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? अब ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, क्या करते हैं? ये विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। अब हम बात करें, आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। खाना कैसा? खाने की विशेषता क्या है कि वो क्या बना है? स्वादिष्ट। तो हम कह सकते हैं कि स्वादिष्ट जो है वो विशेषण है, लेकिन स्वादिष्ट की भी विशेषता बताई गई है। तो उसकी यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि स्वादिष्ट कैसा है? वो बहुत स्वादिष्ट है। तो आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। स्वादिष्ट खाना या स्वादिष्ट जो है विशेषण है और बहुत जो है वो प्रविशेषण है। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेषण शब्दों की रचना की बात करते हैं। विशेषणों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती है। पहला, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से, अव्यय शब्दों से। संज्ञा से विशेषण बनाना, अब देखते हैं, हम शुरू करते हैं संज्ञा से। भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय, सप्ताह का साप्ताहिक, माह का मासिक, वर्ष वार्षिक, धर्म धार्मिक, पहाड़ पहाड़ी, पर्वत पर्वतीय, समाज सामाजिक, घर घरेलू, शहर शहरी, ग्राम ग्रामीण, धन धनवान, गुण गुणवान, ज्ञान ज्ञानी, अंक अंकित, अपमान अपमानित, लड़का लड़कपन, घमंड घमंडी, किताब किताबी, शब्द शाब्दिक, साहित्य साहित्यिक, आत्मा आत्मीय, शास्त्र शास्त्रीय, गुण गुणवान, सुख सुखी, स्वर्ण स्वर्णिम, ईश्वर ईश्वरीय, गर्मी गर्म, भार भारी। तो ये शब्द हमने देखे कौन से? संज्ञा से विशेषण बनाते हुए। वैसे ही आपके सामने कुछ और शब्द हैं जो कि सर्वनाम से विशेषण बना रहे। कौन से? सर्वनाम से। जो को हम जैसा, कौन कैसा, वह वैसा, यह ऐसा, मैं मुझसा, तुम तुमसा, आप आपसा। तो ये शब्द हमने देखे, ये सर्वनाम से विशेषण बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? सर्वनाम से ये विशेषण। तो ऐसे ही कुछ और शब्द भी आपके स्क्रीन पर हैं। क्रिया से विशेषण बनाना, पढ़ना पढ़ाकू, पीना पियक्कड़, बेचना बिकाऊ, प्रार्थना प्रार्थनीय, पत पतीत, बनाना बनावटी, देखना दिखावटी। तो ये हमने क्रिया से विशेषण बनाए हैं। अब है अव्यय से विशेषण बनाना, बाहर बाहरी, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, नीचे निचला, एट्सेट्रा। अब ये हमने देख लिए विशेषण बनाने का तरीका। अब विशेषणों की तुलना की जाए। गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब जब हम जो विशेषण की अवस्थाएं हैं वो किसको कहते हैं? गुण या दोष की तुलना करना। जब हम उनकी तुलना करते हैं, उनकी जब कंपैरिजन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं तुलनात्मक दृष्टि से गुणवाचक विशेषण जो है उसकी 3 अवस्थाएं जो है वो 3 है। पहला है मूल अवस्था, दूसरा उत्तर अवस्था, तीसरा है उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में केवल एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की विशेषता बताते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है। अब मूल अवस्था, इसको आप एक बार रीड करिए, फिर मैं आपको एकदम क्लैरिफाई करता हूँ क्या है। उत्तर अवस्था में एक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु से दूसरे व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को अधिक या फिर कम बताया जाता है। सचिन तेंदुलकर धोनी से अच्छा खिलाड़ी है, ये बात मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आगे हम देखते हैं उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था का मतलब क्या होता है? जब सभी की तुलना में किसी को अधिक या फिर कम बताया जाता हो तो उसे कहते हैं उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था अब हम कंपेयर करते हैं। आपको जो डिग्री बताया ना, डिग्री आपने पढ़ी होगी शायद इंग्लिश ग्रामर में, डिग्री जिसको कहते हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि दैट ही इज़ अ गुड बॉय, ये देखिए वो कैसा लड़का है, ही इज़ अ
गुड बॉय, कैसा लड़का है वो, गुड, अच्छा है। फिर इसकी जो सेकंड डिग्री रहती है वो होती है ही इज़ बेटर देन राम। अब हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बात की थी, चलिए हम एग्जाम्पल अपना बदलते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय। फिर हमने दूसरे में कंपेयर किया, राम की बात की यहाँ पे, तो राम अकेले की बात कर रहे हैं तो राम इज़ अ गुड बॉय। फिर हम बात कर रहे हैं दूसरा, राम इज़ बेटर देन श्याम। यहाँ पर राम का हमने कंपैरिजन श्याम से किया तो हमने वर्ड यूज़ किया बेटर, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री इसको कहते हैं हम। देन पॉजिटिव के बाद आता है कंपैरेटिव और उसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या बोलेंगे, राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय, राम कैसा बॉय है, बेस्ट। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो कंपैरिजन किया जा रहा है, जब हम कंपैरिजन करते हैं पहले हम उसके अकेले की खासियत बताते हैं जिसको हम पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं, तो ये मूलावस्था कहा जाता है। मूलावस्था मतलब एक अकेले आदमी के बारे में बात की है। जैसे यहाँ पर लिखा है धोनी अच्छा खिलाड़ी है, कौन अच्छा खिलाड़ी है, धोनी अच्छा खिलाड़ी है, तो धोनी की बात करें, हम किससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसको मूलावस्था कहेंगे। अब हम कंपेयर कर रहे हैं धोनी को तेंदुलकर से, धोनी तेंदुलकर से अच्छा खिलाड़ी है, तो धोनी को कंपेयर कर रहे हैं तेंदुलकर से। मैंने सेंटेंस बदल दिया मेरे हिसाब से थोड़ा, तो डोंट माइंड इट। सो धोनी सचिन से अच्छा खिलाड़ी है, तो धोनी को कंपेयर किया हमने सचिन से, तो इसको हम कहते हैं उत्तरावस्था। तीसरा जो बताया गया है, अब जैसे कि धोनी सबसे अच्छा खिलाड़ी है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सबसे, धोनी सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि ओवरऑल जितने भी प्लेयर हैं उनमें सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, धोनी। इसको हम कहेंगे उत्तमावस्था, जिसके एग्जाम्पल्स मैंने इंग्लिश में भी आपको यहाँ दे दिए हैं। तो इस प्रकार से जो विशेषण है उनकी हम तुलना कर सकते हैं, और इन तीनों जो अवस्थाओं को कहा जाता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था मतलब बेसिक, जब कंपैरिजन नहीं किया जाता है, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम उसकी पॉजिटिव चीज़ जानते हैं, उसकी एक अच्छी चीज़ के बारे में जानते हैं। फिर उत्तरावस्था में हम उसको दूसरे से कंपेयर करते हैं, एक व्यक्ति से। तीसरे में हम उसको सबसे कंपेयर करके बताते हैं कि ये सबसे बेस्ट है या नहीं, सबसे उत्तम है या नहीं। तो ये था हमारा पार्ट विशेषण। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।